नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को न्यूमरोलॉजिस्ट पुष्पेंदु चैनल पे। इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ से पता करेंगे कि आपका शादी का लाइफ कैसे जाने वाला है और आपका लव मैरिज हो सकता है या फिर अरेंज मैरिज हो सकता है। ये आप लोग पता कर सकते हैं और ये मैं बताऊंगा वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर बेस करके। तो पहले आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि ग्रीड कैसे बनाते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी में। वैदिक न्यूमरोलॉजी में ग्रीड कैसे बनाना है ये हम लोग अच्छे से सीख लेंगे और ये सीखने में बहुत कम टाइम लगेगा, 2 मिनट में मैं सिखा दूंगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 18 सितंबर 1994। पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डेट ऑफ बर्थ से कुछ नंबर निकाल लेंगे। तो पहला है मूलांक। मूलांक क्या होता है, जस्ट डेट का टोटल सिंगल डिजिट पे लाना है। तो मूलांक क्या हो गया, मूलांक हो गया 9, क्योंकि 1 + 8 9। अब है भाग्यांक। तो भाग्यांक क्या हो गया, टोटल जो डेट है इसको एक सिंगल डिजिट पे लाना है। तो इसमें क्या हो गया, 1 और 8 9 हो गया, 9 + 9 18 हो गया, 18 + 1 19 हो गया, 19 + 9 हो गया 28, 28 + 9 हो गया 37, 37 + 4 हो गया 41। तो 4 + 1 जो है 5 हो गया। ठीक है, मतलब मूलांक 9, भाग्यांक 5। तो ये डेट ऑफ बर्थ का ये दो नंबर हम लोगों को निकालना है। फिर वैदिक ग्रिड बनाने के लिए हम लोगों को जो नंबर लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, मंथ लेना है। और जो मिलेनियम वाला जो ग्रिड है इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये और ये लास्ट का दो जो है साल का, ये हम लोग कंसिडर करते हैं वैदिक ग्रिड में। ठीक है, तो इतना सारा लेना है प्लस मूलांक और भाग्यांक। तो इसमें एक और रूल अप्लाई होता है। अगर मान लीजिए किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 3 तारीख को या फिर 30 को या फिर 1 तारीख को, 2 तारीख को, इधर सिंगल डिजिट या फिर 10 20 30 ऐसा कोई डेट में, तो उसका मूलांक वही होगा। मतलब अगर 30 तारीख को अगर होगा तो 30 होगा। तो ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं, जो मूलांक है सिर्फ उसी को लिखते हैं। लेकिन ऐसा जो केस है 18 अगर आ गया तो उसका मूलांक 9 आ गया, तो 18 भी लिखेंगे 9 भी लिखेंगे। तो ग्रीड को कैसे बनाते हैं, ग्रीड को बनाने के लिए ये जो ग्रीड रखा हुआ है 319675 इस ग्रीड का हम लोग रेफरेंस लेते हैं। अभी ग्रीड को बनाना सीखते हैं। चलिए, तो पहला है 1 नंबर, यहाँ पे लिख देंगे। फिर हम लोग 8 नंबर यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर यहाँ पे है और 1 नंबर यहाँ पे है। फिर क्या लिखेंगे, हम लोग 9 नंबर लिखेंगे। जो मंथ वाला 9 है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो 9 है, फिर से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक 9 आ गया, तो फिर और क्या देंगे, 4 4 आ गया। तो ये ग्रेड बन गया। इसके साथ और एक आएगा, अभी मूलांक का 9 जो है ये भी ऐड हो गया यहाँ पे, और क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ये बन गया आपका टोटल ग्रिड। तो एग्जाम्पल के तौर में हम लोग क्या करेंगे, एक और ग्रिड बनाना सीख लेंगे। तो पहले चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि जैसा मैं पहले बताया था 30 फरवरी 1995, रैंडम एक डेट ऑफ बर्थ उठा लिया। ठीक है, तो मूलांक क्या हो गया, मूलांक हो गया 3 और भाग्यांक क्या हो गया, भाग्यांक टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो प्लस करेंगे तो सिंगल डिजिट पे लाना है। 3 और 2 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया,
6 प्लस 9 हो गया 15, 15 प्लस 9 हो गया 24, 24 प्लस 5 हो गया 29 और 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11। तो भाग्यांक हो गया 2। तो भाग्यांक इनका 2 आ गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? पहले हम लोग 3 लिख लेंगे। 3 कैसे? क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस ग्रिड को देखना है। 3 आ गया, फिर आ गया 2 आ गया, ठीक है। फिर क्या आया? फिर 9 आ गया, फिर यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, और 5 आ गया। अभी क्या आ गया? जो डेस्टिनी है, मतलब भाग्यांक जो है, इसका और एक 2 आ गया। ये मंथ का 2 था, फिर भाग्यांक का 2 भी आ गया। अभी हमारा सारे नंबर आ गए, ठीक है। और मूलांक अगर 30 तारीख हो, 3 तारीख हो, 2 तारीख हो, 1 से लेके 9 या फिर 10, 20, 30 में सिर्फ मूलांक का नंबर ही बैठता है। उसको हम लोग रिपीट करके फिर से मूलांक और डेट दोनों एक साथ नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा ग्रिड बन गया। अभी आप लोग ग्रिड बनाना सीख लिए। अभी यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन मैं बता रहा हूँ जिससे आप लोग पता कर पाएंगे। आप लोग भी अपना ग्रिड बना लीजिए पहले, आपका डेट ऑफ बर्थ से ठीक इसी तरह यही ग्रिड का जो रेफरेंस लेके अपना ग्रिड बना लीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कॉम्बिनेशन है, जो कॉम्बिनेशन से आप लोगों को कैसा कैसे, मतलब मैरिड लाइफ पे कैसा मिल सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो चलिए, पहला एक कॉम्बिनेशन है, पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है 1 प्लस 9 प्लस 7, सॉरी 1 प्लस 9 प्लस 7। मतलब ग्रीड में अगर 1 भी है, 9 भी है, 7 भी है, तो क्या हो सकता है? लेट मैरिज हो सकता है, लेट मैरिज हो सकता है, इंटरकास्ट और फॉरेन हो सकता है, फॉरेन पॉसिबल है, ये हो सकता है। ये एक पहला कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट और एक कॉम्बिनेशन है। मान लीजिए आपका अगर ग्रीड बना है, उसमें 1 भी है, 3 भी है और 6 भी है, ठीक है। ऐसा वाला जो कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या हो सकता है? लेट मैरिज हो सकता है, या फिर मैरिज का डिजायर नहीं रह सकता है, ये भी एक चांसेस है। आप लोग अपना ग्रिड बना के देखिए, फिर आप देखिए कि आपका लाइफ के साथ क्या हुआ है, फिर मेरे को कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। और एक कॉम्बिनेशन है 6 प्लस 8। ये वाला कॉम्बिनेशन में देखा गया है, जो मैक्सिमम टाइम पॉसिबिलिटीज है, लेट मैरिज एक पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी है एल्डर स्पाउस, मतलब जो हस्बैंड है वाइफ बड़ा हो सकता है एज में, ठीक है। हस्बैंड थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, एजेड देखने वाले थोड़ा सा हो सकता है, और स्पाउस मतलब वाइफ अगर होगा, मतलब किसी मेल के चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन है, तो पॉसिबिलिटी है कि वाइफ उनसे एज में बड़ा हो। ऐसा केसेस बहुत देखा गया है। एक कॉम्बिनेशन है 6 प्लस 5। इस ग्रेड में 7 एब्सेंट होना चाहिए। अगर कॉम्बिनेशन है तो लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बनता है, लव मैरिज पॉसिबिलिटी है। एक और कॉम्बिनेशन है 7 प्लस 5। यहाँ पे अगर 6 एब्सेंट है और ये अगर फीमेल के चार्ट में है, ऐसा देखा गया है कि ये मैरिज के लिए अच्छा है, गुड फॉर मैरिज। और ऐसा भी देखा है, ये जो है इन लॉज के हाउस में ग्रोथ देता है,
ये अच्छा देखा गया है, एक कॉम्बिनेशन है। एक और कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन और एक है 1+7, और इसमें अगर 8 एब्सेंट है, मतलब आप सब लोग अपना ग्रीड बना के देखिए अगर कॉम्बिनेशन कैसा है, फिर आप लोग समझ जाएंगे कैसा हो सकता है। लव मैरिज पॉसिबल है, 2 मैरिज भी पॉसिबल है। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन है, लव मैरिज का और भी कॉम्बिनेशन है, 6+2, अगर 3 एब्सेंट है ग्रीड में, देन लव मैरिज हो सकता है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 6+7, अगर 5 एब्सेंट है तो लव मैरिज, बट रिलेशनशिप में कहीं ना कभी इंस्टेबिलिटी आने का चांसेस है, ये देखा गया है ये सब कॉम्बिनेशन में। और एक कॉम्बिनेशन है जो है 2+5, ये जो कॉम्बिनेशन है 2+5 है, और यहाँ पे 7 और 8 एब्सेंट, इसमें लव मैरिज होता है। और भी एक कॉम्बिनेशन है जो बताना है, अगर 6+4 है और 7 और 8 एब्सेंट है, तो ऐसा देखा गया है कि डिफरेंट कम्युनिटीज और फॉरेन से होता है, फॉरेन रिलेटेड स्पाउस देखा गया है। एक और कॉम्बिनेशन है जो है 1+7+5, ये तीनों अगर ग्रीड में प्रेजेंट है, पॉसिबल लव मैरिज है। ऐसा भी हो सकता है पेरेंट्स हेल्प ना करें, मतलब इस मैरिज से पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी, ऐसा केसेस देखा गया है। तो ये बहुत सारा कॉम्बिनेशन है वैदिक न्यूमरोलॉजी में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ में ये सारे कॉम्बिनेशंस है तो ऐसा होने का चांसेस बहुत हाई हो जाता है। आप अपना ग्रिड बनाइए, जैसा मैंने ग्रिड बनाना सिखाया आप लोगों को शुरू में, ग्रिड बना के देखिए आप लोगों के पास क्या कॉम्बिनेशन है। अगर ये सारे कॉम्बिनेशन में कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो कमेंट में बिल्कुल बताइए, और आपके लाइफ के साथ क्या हुआ है इसके बारे में भी बताइए। तो चलिए, आप लोगों को न्यूमरोलॉजी का वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वीडियो अच्छा लग रहा है, तो ये चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए।